मंदिर में भगवान की पूजा के बाद लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और पंडित जी उसी प्रसाद को लोगों में बांट देते हैं। उस प्रसाद को लोग भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव जी के प्रतीक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना निषेध माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाना मना है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका वैदिक वॉक्स में। सावन में शिव जी का पूजन किया जाता है। शिव जी की पूजा के दौरान उन्हें कई प्रकार की वस्तुएं चढ़ाने का महत्व, लाभ और विधान है। उसी में से जहां एक तरफ भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद पवित्र माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव को शिवलिंग के माध्यम से चढ़ाए गए प्रसाद को खाने की शास्त्रों में मनाही है। आजकल हजारों लाखों की संख्या में शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाया जाता है और खाया भी जाता है बिना ये जाने कि ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित है। वैसे भगवान शंकर पर चढ़े प्रसाद को खाया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को खाना मना होता है। यूं तो शिवलिंग भी महादेव का ही प्रतीक है और शिवलिंग की पूजा करने के पुण्य लाभ भी अधिक होते हैं, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा और शिवलिंग की पूजा के नियम अलग अलग होते हैं। उसी तरह भगवान शिव और शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को ग्रहण करने के नियम भी अलग अलग हैं। अमूमन मंदिर में भगवान की पूजा के बाद चढ़े प्रसाद को बांट दिया जाता है और उसे खाना पुण्यदायक होता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाना मना है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद न खाने के पीछे एक पौराणिक मान्यता है। भगवान शिव के मुख से चंडेश्वर नाम का गण प्रकट हुआ था। चंडेश्वर भूत प्रेतों का प्रधान है और कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है। चंडेश्वर का अंश यानी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करना माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। वैसे क्या आप जानते हैं कि चंडगण को शिवजी से मिट्टी के शिवलिंग पर अधिकार कैसे मिला था? कैलाश पर्वत पर जितने भी गण रहते हैं वे सभी भगवान शिव के अंश अवतार माने जाते हैं। ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद पर उनका अधिकार होता है। उन्हीं महत्वपूर्ण गणों में से एक गण है चंड या चंडेश्वर गण। उनकी उत्पत्ति महादेव के मुंह खोले जाने से हुई थी, जो भूख और लालसा के प्रतीक माने जाते हैं। जब चंडेश्वर की भूख नहीं मिटी तो भगवान शिव ने उन्हें कहा कि आज से मिट्टी या चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर तुम्हारा अधिकार होगा। तभी से चंडेश्वर इन पदार्थ या धातुओं से बने शिवलिंग पर अपना अधिकार जताते आए हैं। ये तो आप सभी जानते हैं और शिव पुराण में कहा भी गया है कि भगवान शिव का प्रसाद सभी पापों का नाश करता है। शिव जी के प्रसाद के दर्शन भर मात्र से ही असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करने के पुण्य का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन बात आती है कि शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद का क्या करें? तो भाइयों और बहनों, जिस शिवलिंग का निर्माण साधारण पत्थर, मिट्टी और चीनी मिट्टी से होता है, उन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना निषेध होता है। ऐसे शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद किसी नदी या जलाशय में प्रवाह कर देना चाहिए। उसे ना तो खाना चाहिए, ना ही किसी को देना चाहिए। लेकिन कुछ शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खा सकते हैं, जैसे किसी भी धातु से बनी हुई शिवलिंग या फिर पारद के शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को चंडेश्वर का अंश नहीं माना जाता। ये महादेव का भाग होता है, इसलिए इन पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करने से दोष नहीं लगता। शिवलिंग के साथ शालिग्राम होने पर भी दोष समाप्त हो जाता है। ऐसे कोई भी भोग रूपी प्रसाद मनुष्य खा सकता है जो स्वयंभू श्रेणी के शिवलिंग जैसे बाणलिंगम या नर्मदेश्वर शिवलिंग पर अर्पित किया गया हो। इस पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का अंश न होकर एक शुद्ध प्रसाद माना जाता है, जिसे खाने से न केवल व्यक्ति की परेशानी दूर होती है बल्कि समस्त प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाने से सभी पापों का अंत हो जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाने से बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाते हैं या घर ले जाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर आपके हमारे वीडियो से जुड़े कुछ सवाल हैं तो वो हमें वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय।